नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खबर ताजा इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। गुड मॉर्निंग, मैं हूं अमित सिंह और आने वाले आधे घंटे में हम जानेंगे राजनीति का हाल, करेंगे किलो की पड़ताल और आपको बताएंगे दिल्ली में प्रदूषण का हाल। लेकिन बढ़ते हैं आगे और चलिए आपको बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जैसलमेर के लोंगवाला में जवानों के साथ दीपावली मनाई। पीएम ने न सिर्फ दिवाली सुरक्षा बल के जवानों के साथ मनाई और उनका हौसला भी बढ़ाया और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे। टैंक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवानों को मिठाइयां उन्होंने बांटी, शहीदों को नमन किया और म्यूजियम की भी तस्वीरें आप देख पा रहे इस वक्त। मौका दीपावली का था और इसलिए उन्होंने जवानों के बीच मिठाइयां भी बांटी और मौजूद संग्रहालय केंद्र का दौरा भी वहां पर किया। भारत आतंकियों को, आतंक के आकाओं को घर में घुस करके मारता है। आज दुनिया ये जान रही है, समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बढ़ रहा है। राष्ट्र रक्षा में जुटे हर वीर बेटे बेटी, हमारी सेनाएं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, हर सुरक्षा बल, हमारे पुलिस के जवान, हर किसी को मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मैं आपके बीच अकेला नहीं आता, मैं अपने साथ देश का, आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति स्नेह और आपके लिए आशीर्वाद भी साथ लेकर के आता। हम आज भारतीय शूरवीरों के साहस का वो पराक्रम आपको दिखाने जा रहे हैं जब भारत ने अपनी ही आवाम पर कहर ढा रहे पाकिस्तान को 2 हिस्सों में चीर दिया था। दुनिया का नक्शा बदलने वाला वो युद्ध था जो पाकिस्तान के सीने में आज भी नासूर बनकर चुभ रहा है। आज भारत को गीदड़ भभकी दे रहे पाकिस्तान ने इस युद्ध में महज 13 दिनों में घुटने टेक दिए थे। ये भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम की शौर्य गाथा है। ये वीरता के पन्नों पर हमेशा हमेशा के लिए लिखती गई दुनिया की सबसे घातक जंग की गाथा है। ये भारत के बहादुर फौजियों के साहस और पाकिस्तानी फौजियों की कायरता का जीता जागता प्रमाण है। ये युद्ध गवाह है। भारतीय फौज अपने फौलादी हौसलों से ही किसी भी जंग का रुख बदल देने की ताकत रखती है। दरअसल ये उस वक्त की बात है जब पाकिस्तान पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही जगहों पर दुनिया के मानचित्र पर मौजूद था। लेकिन सबसे खास बात यह कि नफरत की बुनियाद पर जन्मे इस मुल्क के खास तौर पर अपने पूर्वी हिस्से के बंगालियों को अब से अपने से कमतर मानते थे। इस बीच अब तक तानाशाही हुकूमत झेल रहा पाकिस्तान
पहली बार इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव का साक्षी बना। मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने ईस्ट की 170 में 167 सीटें हासिल कर ली और भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वेस्ट की 138 में से सिर्फ 81। मतलब पाकिस्तानी आवाम का पैगाम साफ था, सत्ता का केंद्र पूर्वी पाकिस्तान बनने वाला था। मार्च 1971 में ईस्ट पाकिस्तान ने अपने लिबरेशन का यानी कि अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। उनकी आजादी के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने अपनी सेना को ईस्ट पाकिस्तान में भेजा और वहां पे जो उन्होंने अत्याचार किए, जो अन्याय किए, जो बलात्कार किए, उसका रिजल्ट ये रहा कि करीब 3 लाख से कहा जाता है कि 30 लाख तक के लोगों को मारा गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। तब ये करीब करीब डिसीजन ले लिया गया था कि हाँ, अब पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़नी होगी। इसे रोकने के लिए सियासी दांवपेच शुरू हो गए। पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की आग जल उठी और इसे कुचलने के लिए जनरल टिक्का खान को ढाका रवाना किया गया। और इस वक्त की बड़ी खबर एलओसी से आ रही है, जहां पे पाकिस्तान और भारतीय सेना के बीच गोलीबारी हुई है, जिसके बाद राजनयिक को तलब किया गया है। आपको बताएं कि पाक की कायराना हरकत की निंदा की गई है। पाक गोलीबारों में 5 जवानों की मौत हुई थी। जवाबी कार्रवाई में पाक के 11 सैनिक ढेर हुए थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाक पर गोलीबारी को लेकर भारत ने सख्त रुख अख्तियार किया है। पाकिस्तान सीमा पर बार बार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है। तो आपको बताएं कि हाल ही में हुए सीजफायर के उल्लंघन में भारत के 5 जवान शहीद हो गए। लेकिन गुरुवार को भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई बंकर तबाह कर दिए। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 जवान भी मारे गए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, कैसे भारतीय सेना के गोले पाकिस्तान के बंकरों पर गिरकर उन्हें तबाह कर रहे हैं। पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन हमारे जवानों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। दीपावली के मौके पर इंडिया न्यूज बीएसएफ के उन जवानों के बीच पहुंचा जो अपने परिवार से दूर सीमा पर डटे हुए हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त पहुंची है बीएसएफ के उन जांबाज जवानों के बीच में जो आज दिवाली के मौके पर भी सरहद पर लगातार तैनात हैं। जी हां, आपको बता दूं कि देश की सरहदें इसीलिए सुरक्षित हैं क्योंकि बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे और एलओसी पर बीएसएफ और सेना तैनात हैं। जी हां, जिस तरीके से दुश्मन पाकिस्तान लगातार हालात खराब करने की कोशिश कर रहा है, उससे साफ हो जाता है कि सरहद पर छोटी सी लापरवाही भी खतरनाक हो सकती है। इसी वजह से बीएसएफ के जवान अपनी जान हथेली पर लिए सरहद की निगरानी में लगे हुए हैं। कल देखें तो अगर आप देखें तो एलओसी पर लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और आज भी जो केरन सेक्टर है या पुंछ का साब्जियां सेक्टर है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की गई, जिसका मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ और भारतीय सेना एलओसी पर दे रही है। मगर दिवाली के इस अवसर पर भी जब देश और दुनिया भर में भारतीय दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, यहां सरहद पर जवान अपनी जान हथेली पर लिए दिवाली भी मना रहे हैं और देश को सुरक्षित भी रख रहे हैं। मेरे साथ बीएसएफ के जांबाज हैं, उन्हीं से बात करते हैं। ये बताइए कि मैं देख रहा हूं आपके लिए खैर दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर आज के दिन जब परिवार के साथ आप नहीं होते हैं तो किस तरीके से दिवाली होती है और क्या आपकी ड्यूटीज होती है? देखिए 10 महीना तो हमें इन्हीं के साथ रहना है, फौज के साथ ही रहना है, तो हमारा परिवार तो पहला यही है। इनके साथ भी हम दिवाली मना लेते हैं। ड्यूटी के बाद जो टाइम मिलता है दिवाली मनाते हैं। घर परिवार में हाँ, माँ बाप, भाई बहन, भी बच्चे हैं, तो उनके लिए जो मुझे करना चाहिए वो तो कर ही रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे घर वालों को जो घर पे हैं, किस तरीके से वो रहें और देश को क्या संदेश दें? देश को हमारी तरफ से यही संदेश है, जो अपने घरों में खुशी खुशी दिवाली का त्यौहार मनाए
हम उनके लिए देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे तैनात हैं और यहाँ परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं। दुश्मन को क्या? दुश्मन को जो भी दुश्मन की जो नापाक इरादे हैं, चाहे कुछ घुसपैठ कुछ भी करना चाहे तो उसके लिए हम तैयार हैं, उनको रोकने के लिए, उनको जवाब देने के लिए। जी हाँ, आपको बता दूं कि हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान खास तौर पे जो करना चाहता है यहां पर खून खराबा वो नहीं होने देंगे। हम बता दें कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का वो इलाका है जहां से सिर्फ चंद मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी रेंजर होंगे, पाकिस्तानी सेना होगी और वो यहां टकटकी लगाए नजर बनाकर रखे होंगे कि कब उन्हें मौका मिले और वो बीएसएफ को और यहां के सिविलियंस को निशाना बनाए। आज भी बीएसएफ के एक सब इंस्पेक्टर जो है उन्होंने अपनी शहादत दी है एलओसी पर। भारतीय सेना के जवान शहीद हुए और पाकिस्तान की नापाक हरकत ये कि सिविलियंस तक, मासूम सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, मगर उनको सुरक्षित रखने के लिए बीएसएफ के जवान और सेना के जवान एलओसी पर लगातार नजरें गड़ाए पाकिस्तान और आतंकियों की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। इन्हीं बीएसएफ के जवानों की हौसले के बदौलत इन्हीं लोगों की जो सुरक्षा है वो देश को सुरक्षित कर रही है। सर, आपसे जानना चाहूंगा किस तरह का माहौल इस वक्त यहाँ पर है और क्या चुनौतियां रहती हैं यहाँ पर? हम यहाँ पर हर वक्त 24 घंटे तैनात रहते हैं अपनी ड्यूटी के लिए। कभी जब घर जाने का जैसे हो कि घर पहुंच पाए, त्योहार हो, तो ऐसा होता कि परिवार के साथ बनाने की इच्छा? परिवार के साथ सबसे पहले परिवार हमारा यहाँ पर है, जो हम साल में 10 महीने यहाँ, सबसे बड़ा परिवार हमारा यही है। तो यहाँ से क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरीके की ड्यूटी यहाँ पर होती है? हमारे देशवासी अपनी दीपावली स्वतंत्रता से मनाएं। हम यहाँ पर बॉर्डर पर अपने उनकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। नमस्कार, खबर ताजा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात होगी बिहार की सियासत की और आपको ये भी बताएंगे कि दिल्ली की आबोहवा किस तरीके से और भी ज्यादा खराब हो गई। छोटे से ब्रेक के बाद